बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन निदाई किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में एडिटर निदाई किसान। आज आपके सामने जो वीडियो देने जा रहे हैं वो मौसम और वक़्त के मुनासिब इंतहाई मौजू है। पाकिस्तान में जो बड़ी फसलें हैं वो कपास, गंदम और चावल है। चावल का मौसम आ रहा है, काश्त का, जिसको हम मुंजी बोलते हैं, धान बोलते हैं, उसका आ रहा है। आज हम जो आपको वीडियो जो 2-3 फेजेस में देंगे वो धान की काश्त और इसके मसाइल और इसके तरीक़ेकार के हवाले से हैं। जो आज हमारे मेहमान हैं वो पाकिस्तान में DSR के हवाले से बहुत एक मुस्तनद नाम है और वो अरसा 20 साल से इस पर काम कर रहे हैं। और जब कोई भी इस पर सोचता भी नहीं था, जब इन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया था और ये बहुत कामयाबी से कर रहे हैं। और ये काला शाह काकू में एक सीनियर रिसर्च ऑफिसर के नाम से भी पहचाने जाते हैं। इनका नाम डॉक्टर ताहिर अवान साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। डॉक्टर साहब ज़रा मेरे नाजरीन को, हम निदाई किसान में आर्टिकल भी लिखवाते रहे हैं, लोगों को पता है, लेकिन ज़रा आज मेरे आम नाजरीन को ज़रा बताइए कि DSR है क्या? देखिए जी, धान जो है, जिसको बाद लोग मुंजी भी कहते हैं, इसको काश करने का पाकिस्तान में तो वो पुराना तरीका जो था हमारा, वो लाभ लगाने वाला ही था कि लाभ के ज़रिए ही लगाई जाती थी। लोगों को दूसरा तरीकाकार जहन में नहीं था। लेकिन वर्ल्ड में, दुनिया में इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाया जाता है। एक पनीरी उगाकर लाभ के ज़रिए ट्रांसप्लांट करने से, और दूसरा बीज से बराह रास्त, जैसे हम गंदम की बिजाई करते हैं। तो पाकिस्तान में पहले नहीं पता था, फिर इस पर काम शुरू हुआ, इसकी ज़रूरत पेश आई। तो ये है कि सीड से बराह रास्त गंदम की तरह जो काश्त की जाती है उसको हम कहते हैं बराह रास्त या ड्राई सीडेड राइस। अब ये DSR किसान क्यों काश्त की तरफ आए? उसको क्या है, उसके मतलब इसकी तरफ क्यों आए, इसकी वजह क्या है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम जोर भी जिम्मेदारों को इसलिए लगा रहे हैं कि अब आपने देखा होगा टीवी पे भी, आगे पीछे इंटरनेशनल भी कि पानी की कमी हो रही है, पानी रोज़ बरोज़ कम हो रहा है। जो हमारा लाभ वाला तरीका है उसमें परमानेंटली हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पेश आती है। और ये जो बराह रास्त है, इसके दो तरीके हैं। एक होता है कद्दू वाला, कि बीज को, अंगूरी मारे हुए बीज को पानी में छटा करना, उसको कहते हैं वेट सीडिंग। हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे, हम कहते हैं ड्राई सीड को ड्राई सॉइल में लगाना। इससे नंबर 1 तो पानी की बचत है, नंबर 2 इसमें लेबर की बचत है। लाभ वाले तरीके में आपको, अगर हम ट्रांसप्लांटिंग और अपरूटिंग, पनीरी को उखाड़ना और लगाने को टोटल करें, तो मुख्तलिफ इलाकों में ये 7 से 10 हज़ार रुपये तक की काश्त है। ज़िम्मेदार का 7 से 10 हज़ार रुपया ये बच जाता है। फिर जो कद्दू करने का टाइम पे उसको पानी चाहिए, मशीनरी चाहिए, उसकी बचत हो जाती है। तो ओवरऑल हमने मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों के एक्सपेरिमेंट करके इसकी कैलकुलेशन निकाली है, तो 10 से 15 हज़ार रुपये की बचत होती है, नंबर 1। नंबर 2 इसमें टाइम की बचत है कि उधर अगर हम देखें तो 2 या 3 बंदे तो वो 2 कनाल एरिया पे मुंजी लगा सकते हैं। और इस तरीके काश्त में ड्रिल के जरिए से 2 बंदे 1 एकड़ में 10 से 15 एकड़ एक दिन में DSR कर सकते हैं। तो पानी की भी बचत है, लेबर की भी बचत है और अखराजात की भी बचत है। तो जैसे पानी की कमी हो रही है, फ्यूचर में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम लाभ वाले तरीके से पूरे एरिया पे मुंजी लगा सके, तो उसके लिए हमें DSR की तरफ जाना चाहिएगा। साथ साथ जो हमारा कॉटन वाला इलाका है, वहाँ से जो लोग हैं वो अब मुंजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और वो ज़मीनें मैरा हैं, वहाँ पानी खड़ा नहीं हो सकता। लाभ वाले तरीके से अगर वो लोग मुंजी लगाएंगे तो उनको बहुत पानी की कास्ट पड़ेगी। आज का जैसे तेल महंगा है तो पानी वैसे कम है, तो उनके लिए मुंजी लगाना इकनॉमिकल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारा नॉन ट्रेडिशनल एरिया है, जिसमें चन्योट से लेकर मुल्तान तक का एरिया है, तो वो सारे के सारे लोग ड्राई सीडेड राइस से अपनी अच्छी फसल ले सकते हैं। मेरे नाज़रीन को ज़रा ये भी बताइएगा इसके तरीके काश्त क्या है? जी, इसका तरीके काश्त अमूमन जो ड्राई सीडेड राइस हम कहते हैं, ये 2 तरीक़ों से की जा सकती है। नंबर 1 छट्टे के ज़रिए से, नंबर 2 ड्रिल के ज़रिए से। तो हम छट्टे से प्रेफर नहीं करते, लेकिन अगर किसी ज़िम्मेदार ने टेस्टिंग के तौर पे करनी हो, कोई 4 कनाल या 1 एकड़ के आया ये हो सकती है या नहीं, तो उसको हम गाइड करते हैं कि वो छट्टे से लगा ले। लेकिन इसका आसान तरीका जो है वो ड्रिल के ज़रिए से है, और वो बड़ा आसान तरीका है। उसमें लाइनों में मुंजी काश्त होती है, उसमें बीमारियाँ, कीड़े मकोड़ों का हमला कम होता है। अच्छा, इसमें ज़रा आपने एक तो ड्रिल के जरिए के भी तरीक़ेकार बता दीजिए, और दूसरा इसमें ये बताइए कि फी एकड़ बीज कितना दरकार है? जी, लाभ वाले तरीके में हमें तक 5 kg सीड चाहिए होता है, 4 से 5 kg 1 एकड़ की पनीरी उगाने के लिए। और इसमें उससे डबल 8 से 10 kg हमें सीड चाहिए बासमती वैरायटीज़ का। जो नॉन बासमती मोटी किस्में हैं उनका हमें चाहिए 10 से 12 kg सीड। अच्छा, इसके लिए जब आपने ज़मीन की तैयारी करनी है, क्या ज़मीन को कोई हमवार करना है, कोई ऐसा भी कोई प्रोसेस है? तो अगर है तो ज़रा मेरे नाज़रीन को बताइए। जी, इसमें वैसे तो लेज़र लेवलिंग आजकल आम जिम्मेदारों को पता चल गया कि लेज़र आ गए हैं, तो ज़मीन का लेवल होना
तो हर फसल के लिए ज़रूरी है। जो भी फसल आप उगाएंगे उसमें आपकी जर्मिनेशन अगाऊ अच्छा होगा और सेकेंडली पानी की बचत होती है लेज़र लेवलिंग से। तो इसमें ख़ासकर ज़रूरी इसलिए है कि चूँकि हम सीड उगाते हैं, अगर कहीं ज़मीन लेवल नहीं होगी तो जहाँ पे डाउन एरिया होगा वहाँ पानी खड़ा रहेगा और जर्मिनेशन इफेक्ट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ज़मीन को लेज़र लेवल ज़रूर कर लें इसकी काश्त से पहले। इसकी काश्त से पहले ज़मीन की जो तैयारी का तरीक़ेकार क्या है वो ज़रा बता दें। जी, जैसे आजकल हम कहते हैं कि जिन ज़मींदारों ने अपनी गंदम की कटाई कर ली है वो खेतों को 2 दफ़ा हल चला के उनको खुला छोड़ दें। अगर हो सके तो उनमें पानी लगा दें ताकि जड़ी बूटियाँ वगैरह निकल आएँ, और वो उसको फिर बिल्कुल जैसे गंदम वाले खेत को ड्राई सॉइल को तैयार किया जाता है उसी तरह इसको खुश्क ज़मीन को लेवल करके तो तैयार कर लें, उसमें आप ड्रिल कर सकते हैं। तो ज़मीन की जब आपने नाज़रीन अभी आपने जब बातें सुनी, डॉक्टर साहब जब बातें कर रहे हैं कि भी इसको लेवल करना चाहिए, लेवल करने के लिए बेनतहा मार्केट में कंपनियां मौजूद हैं, बावल इंजीनियरिंग कंपनी जिसके साथ हमारे राब्ते भी हैं और उनके लेज़र लेवल जो बड़े अच्छे हैं, आप भी यकीन देखिएगा उससे रब्ता कीजिएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अगर DSR में जो एहसन तरीके काश्त है क्या, जरा वो भी मेरे नाज़रीन को बता। जी, इसमें जैसे मैंने बताया ना कि 2 तरीके, लेकिन हम प्रेफर कर रहे हैं, हम फार्मर को गाइड करते हैं कि ड्रिल के जरिए करें। तो इसके लिए स्पेशल ड्रिल बनी हुई है जिसमें 9 इंच पे उसकी लाइनें हैं, 9 लाइन वाली भी है और 11 लाइन वाली भी ड्रिल है। तो उसमें बॉक्स बने हुए हैं, सीड वाला बॉक्स, बीज का बॉक्स अलहदा है, खाद वाला बॉक्स अलहदा है। तो बीज वाले बॉक्स में आपने बीज डाल देना 8 से 10 kg, और खाद वाले बॉक्स में अगर आपकी नॉर्मल सॉइल है, कमज़ोर नहीं है, तो उसमें 1 बैग से 1.5 बैग DAP और आधा बैग पोटाश डालकर जो आपने ज़मीन लेवल की हुई है, तैयार ज़मीन है, उसमें आपने ड्रिल करनी है। तो ड्रिल करने से पहले उसको ऊपर उठा के ड्रिल को उसका व्हील घुमाकर चेक करें कि आया हर पोर में से, हर लाइन में से बीज नीचे गिर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सुराख बंद हो, आपने ड्रिल कर दी तो बाद में मसाइल होंगे। दूसरा ये है कि इसके लिए ड्राइवर का ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। बाद ड्राइवर जो होता है वो यकदम ड्रिल को ज़मीन पर फेंकेगा तो नीचे से मिट्टी जो है वो सुराखों को बंद कर देती है। तो इसको बड़े आराम से ज़मीन के साथ टच करने के साथ ही ड्रिल को चला देना चाहिए। तो आप 1-2 राउंड लगाने के बाद फिर ड्रिल को उठाकर उसका व्हील घुमाकर चेक करेंगे कि आया हर सुराख में से बीज नीचे गिर रहा है। तो 4 कनाल या 1 एकड़ ड्रिल करने से आपको पता चल जाएगा कि आपका ड्राइवर कितना एफिशिएंट है। अगर सुराख नहीं बंद हो रहे तो फिर आप 4 कनाल करने के बाद ड्रिल उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ड्राइवर ट्रेन नहीं है तो फिर हर राउंड के बाद ड्रिल को उठा के उसको चेक करें। अगर कोई सुराख बंद है तो उसमें बारीक सा सरिया लेके या किसी हथौड़े वगैरह से उसके जो फाले को आप टच करेंगे तो वो मिट्टी जो उसमें फंसी हुई है वो नीचे गिर जाएगी। तो ऐसे करने से आप 1 एकड़ में जो है 8 से 10 kg सीड ड्रिल कर देंगे। डॉक्टर साहब आप मेरे नाज़रीन को ज़रा ये भी बताइए कि वो एक फार्मर को किस तरह पता लगे कि वो 8 से 10 kg बीज जो है वो इस्तेमाल है, उसको उसके मेजरमेंट इसको तरीके का ज़रा तजर्बे की बुनियाद पर ज़रा बताइएगा। जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये हर फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको हम कहते हैं जी कैलिब्रेशन, कि ड्रिल की कैलिब्रेशन करना, कि उसको कैलकुलेट करना, उसकी एडजस्टमेंट सेटिंग करना कि जितना हमें बीज चाहिए आया उतना बीज खेत में जा रहा है। तो उसके 2-3 तरीके हैं। नंबर 1 तो ये है, हम कहते हैं ज़िम्मेदार को कि ड्रिल की काश्त करने से पहले उसके हर जो पोर है, जो पाइप है या जिसको फाला कहते हैं, उनके नीचे ज़िम्मेदार शापर बांधे, ड्रिल को ऊपर उठाए जी, व्हील को घुमा के व्हील के 20 राउंड घुमाए। 20 राउंड घुमाने से उसके अंदर बीज आएगा। तो हर शापर का एक तो वेट पहले करना कि आया हर पोर में से एक जैसा सीड आ रहा, ये तो नहीं कहीं पाया चला गया, कहीं आध पाव, कहीं एक शांग, तो वो पौधों की तादाद यूनिफॉर्म नहीं होगी। हर सुराख में एक जैसा बीज आना चाहिए। तो इसके लिए 20 राउंड घुमाने से फिर आप वो वेट करेंगे। वेट करने से हमारा एक बकायदा टेबल बना हुआ है, जो कोई ज़िम्मेदार इंटरेस्टेड होगा वो हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं कि वो कितना बीज आना चाहिए। जो एक फार्मूला है उसके तहत, वो फार्मूला ज़रा मुश्किल काम है ज़िम्मेदार के लिए कैलकुलेशन करना। हम एक टेबल जो है ना जी वो आपके साथ शेयर कर देंगे। उस टेबल में लिखा हुआ कि अगर इतना वेट आएगा तो इतने kg सीड जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा सिंपल राह तरीका जो ज़िम्मेदार वाला वो ये है कि वो उसके इर्द गिर्द सुराखों में लाइनें लगी हुई हैं पट्टी कि ड्रिल को, बीज वाले बाक्स को आप ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी। अगर सीड रेट ज़्यादा जा रहा है तो बाक्स को ऊपर करना, अगर ज़्यादा कम करना है तो उसको नीचे करना बाक्स को। तो वो साइड पे एडजस्टमेंट लगी हुई है किल के साथ, नेट बोल्ट लगे हुए हैं कि आप बाक्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसमें यह है कि आपका कोई एक एरिया है, सेंटर में पहले ड्रिल बांधें, 3 या चौथे सुराख में ड्रिल को बांध के 1 कनाल का एरिया या 2 कनाल आप ड्रिल करेंगे तो उसमें आपने 20 kg या 10 kg सीड डाला है,
उसके बाद आप सीड निकाल के उसका वजन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा मेरा कितना सीड गया। तो ये दो तरीके हैं मेजरमेंट के। एक है कि पहले उसका वेट करके कैलिब्रेशन कर लें, दूसरा ये है कि आप एक एरिया शो करके उससे आपको पता चल जाएगा कि एक कनाल में अगर आपका 1 kg सीड गया तो इट मीन कि आपका एकड़ में 8 kg चला जाएगा। अगर आपका एक कनाल में या आपने देखा जनाब कि 2 kg सीड चला गया तो फिर आपको बॉक्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी बॉक्स की एडजस्टमेंट से आप सीड रेट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ ही मैं डिस्कस कर दूं जो बहुत ज़रूरी है कि जब सीड की कैलिब्रेशन के बाद आपने ड्रिल करनी है ना जी, यहाँ पे हमारे मोस्टली जिम्मेदार जो हैं वो गलती कर जाते हैं। फिर वो देखते रहते हैं कि जनाब बीज की जर्मिनेशन हुई, पे हमें फोन आते हैं कि मेरे इतने दिन हो गए बीज की जर्मिनेशन होगी। तो बीज की डेप्थ का बहुत रोल है। बीज की डेप्थ जो है वो मैं देसी तरीके से बताऊंगा, 1 पोटा यानी आधे इंच से ज़्यादा बीज की डेप्थ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही एक व्हील लगा हुआ है जो फालों को डीप करने से, गहरा करने से और ऊंचा करने की, यानी उसकी भी एडजस्टमेंट है। सीड बास्केट एडजस्टमेंट है सीड कम ज़्यादा करने से, और फालों को गहरा करना और ऊंचा करने की एडजस्टमेंट एक व्हील है। तो उस व्हील से आपने ऐसी एडजस्टमेंट करनी है कि आपका जो बीज है वो आधे पोटे से 1 पोटा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा गहरा ज़मीन में नहीं जाना चाहिए। अगर इस डेप्थ पे होगा 2 to 3 सेंटीमीटर हम कहते हैं, तो 5 से 7 दिन बाद, सोविंग के बाद 5 से 7 दिन बाद आपको पौधे निकलते हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका बीज इससे गहरा चला जाएगा तो वो उतना लेट हो जाएगा, मे बी आपको 8 से 10 दिन लगे। अगर आपका बीज और गहरा चला गया तो वो बीज बाग का निकलता ही नहीं। क्यों? कि बीज के अंदर थोड़ी सी खुराक है, उससे पौधा बनेगा, वो एक लिमिट तक ज़मीन से बाहर उसको निकालने में मदद देगा। अगर आपका बीज ज़्यादा गहरा चला गया तो आपकी मुंजी नहीं निकलेगी। अगर आपने ऊपर ड्रिल बांधी हुई है और कहीं आपके बीज के ऊपर मिट्टी आ रही है, कहीं बीज के ऊपर मिट्टी नहीं आ रही, लेकिन लाइन के अंदर बीज पड़ा नजर आ रहा है, उसमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ही आपने पानी लगाना है उन बीज के ऊपर पानी आ जाएगा, और जो बारे बीज यानी जो फर्टाइल बीज होता है वो बीज तरता नहीं है, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब एक साइड से पानी लगाएंगे वो जो बीज हल्का सा नज़र आ रहा है उसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी। लेकिन आसान तरीका यही है कि आपका बीज जो है आधे पोटे से ज़्यादा पोटा यानी 2 to 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा ज़मीन में नहीं जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की। अब मेरे आज के सेशन का आखिरी सवाल ये है कि ड्रिल करने के बाद फार्मर ने वो सारे काम कर दिए, उसको आपसी करने का तरीका क्या है, ज़रा वो तफसील ज़रा बता दीजिए। जी, आपसी का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जर्मिनेशन में। जैसे बताया कि ज़मीन लेवल होनी चाहिए, ज़मीन लेवल होगी तो उसमें पानी खड़ा नहीं होगा। ड्रिल कर दिया आपने एज सुन एज पॉसिबल, मतलब आज ड्रिल की है तो आज ही, अगर आज नहीं तो हर हालत में कल हमने उसने इरीगेशन करनी है। जो ड्रिल की है हमने वो खुश्क बीज को हमने खुश्क ज़मीन में स्पेशली इसकी सोविंग के लिए पानी नहीं लगाना। अगर बारिश की वजह से कोई वत्तर है तो वो भी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। खुश्क ज़मीन वत्तर ज़मीन में भी कर सकते हैं। खुश्क ज़मीन को खुश्क ज़मीन में आपने ड्रिल कर दिया है, जितनी जल्दी हो सके अब उसको लगाना है पानी। इरीगेशन लगानी है हल्की, यानी जो जब पूरा एरिया आपका फील्ड जो है इरीगेट हो गया, पानी आपको नजर शुरू हो गया तो आपने पानी बंद कर देना। ये हल्की इरीगेशन जिसको कहते हैं वो लगा दी है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, लेवल है, तो 24 घंटे के बाद ये जितना हमने पानी लगाया है वहाँ पानी खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर ज़मीन में प्रॉब्लम है, नीचे को हार्ड पैन है या ज़मीन का लेवल ठीक नहीं है, ऊपर नीचे है, तो डाउन एरिया जो होगा वहाँ पानी खड़ा होगा। तो वो हमें आगे वाला हमारे जो प्रोसेस है जड़ी बूटियों के जहर में, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो पानी ज़्यादा दिन खड़ा रहे तो वहाँ जर्मिनेशन इफेक्ट हो सकती है। ये तो है पहली इरीगेशन। पहली इरीगेशन करने के बाद फिर आगे मरला आ जाता है हमारा जड़ी बूटियों का। तो जड़ी बूटी वाला जहर के बाद फिर हमने आगे इसको वत्तर का पानी लगाते रहना है। वत्तर का मतलब ये है, अब वत्तर की कंडीशन हर जिम्मेदार की जो सब अपनी है। तो हम कहते हैं कि वत्तर से मुराद ये है कि आपकी ज़मीन का कलर जो है वो खुश्क ज़मीन जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे गमलों में गीली मिट्टी का कलर है वैसा हो, या दूसरा बड़ा आसान तरीका ये है कि जब हमने ड्रिल की है तो वो लाइनें बन गई हैं, छोटा छोटा जिसको पंजाबी में सियाड़ कहते हैं वो बन गया, खम बन गया। लाइन वाली जगह, दो लाइनों के दरमियान थोड़ी सी जगह ऊंची है। जब वो ऊंची वाली जगह थोड़ी सी ड्राई होनी शुरू होगी और जहां पे बीज गिरा हुआ है वो लाइन अभी गीली होगी, तो वो बेहतरीन तरीका है दूसरी इरीगेशन का। तो ये हमने वत्तरों का पानी ऐसे लगाते रहना है इसकी मैच्योरिटी तक, तो इससे आपके पानी की बचत होगी। यहाँ पे बात जिम्मेदार करें जिसको पानी ज़्यादा चाहिए वो ये है कि अगर आप ज़्यादा पानी लगाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा है। तो अगर आप वत्तर का पानी लगाएंगे तो इस तरीक़ाकार में 25 से 30% पानी की बचत होगी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आज का प्रोग्राम दो हवालों से बहुत अहम है। एक तो धान की फसल के हवाले से इब्तदाई मालूमात दी हमने, और दूसरा नाजरीन अभी आपने प्रोग्राम की सारी बातें सुनी, और ये प्रोग्राम की अहमियत इस वाले से ज़्यादा है कि ये धान पर है जो हमारी बहुत बड़ी अहम फसल है। और दूसरी ये है कि निदाए किसान टीवी जो आज प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है 27 रमज़ान मुबारक को हो रहा है, और
27 रमज़ान मुबारक नदाए किसान टीवी की बुनियाद रखी गई थी। प्रोग्राम बेशक लेट आएगा, लेकिन रिकॉर्ड 27 रमज़ान मुबारक को हो रहा है। ये अल्लाह ताला इस दिन की, इस महीने की बरकतों से इसको नवाजे और इस प्रोग्राम को कामयाब करे और फार्मर कम्युनिटी की इस्लाह के लिए हम बेहद ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देते रहे। आज का प्रोग्राम था DSR पर, और DSR पर डॉक्टर साहब की अपनी सारी बातें सुनी, और इसमें जो हमने जो आपको बताया कि जो जब लेज़र लेवल के हवाले से बहावलपुर केमिकल इंजीनियरिंग कंपनी है, वो इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपको अगर डॉक्टर साहब से कोई बात करनी है, मज़ीद आपने मालूमात लेनी है, जिन नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको वो सारी मालूमात फराहम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग का वर्कशॉप का भी आगाज़ कर दिया है, और उसकी डेट तकरीबन राउंड अबाउट 12 या 10 जून के करीब है। अभी तय तो नहीं हो सकी, लेकिन आप फौरी तौर पर रब्ता कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कराइए, ताकि हम अपनी फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। नदाए किसान टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, और नदाए किसान मैगजीन से मंगवाने के लिए रब्ता करें। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।